हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए रे ऑफ white light shows no dispersion on emerging from a glass plate slab. Is there no dispersion inside the glass plate as well? तो इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जब एक व्हाइट लाइट की रे इंसिडेंट करते हैं किसी ग्लास प्लेट पे तो उसके अंदर डिस्पर्शन नहीं होता. क्या ग्लास प्लेट के अंदर भी डिस्पर्शन नहीं होता? ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट हो जाएगा, सबसे पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं डिस्पर्शन को. यानी कि डिस्पर्शन क्या होता है बेसिकली, जब किसी व्हाइट लाइट की जो स्प्लिटिंग हो जाती है इसके डिफरेंट कलर्स के अंदर तो इसको बोलते हैं डिस्पर्शन. यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, यानी कि व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग हो गई इनटू डिफरेंट कलर्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन. अब बात करते हैं ग्लास स्लैब की. ग्लास स्लैब के अंदर बेसिकली क्या होती है, टू सरफेसेज होती है जहां पे डिस्पर्शन होता है वो दो बार होता है एंड नेट जो डिस्पर्शन हमें मिलता है वो क्या होता है, जीरो. एंड इनसाइड द ग्लास प्लेट ये हमारे पास डिस्पर्शन होता है. तो इसको हम समझते हैं थोड़ा. बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं एक ग्लास स्लैब बनाने की कोशिश करता हूं. यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब है. ग्लास स्लैब के अंदर क्या होता है, कुछ थिकनिंग होती है, थिकनेस भी होती है एंड इसके पास दो सरफेसेस होती है. एक तो ये अपर सरफेस हो गई ये, एंड एक हमारे पास क्या होती है, लोअर सरफेस ये. तो इस अपर सरफेस के लिए यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं तो वो मेरे पास किस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से. ये मेरे पास अपर सरफेस के लिए नॉर्मल हो गया. अब इसके ऊपर एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाते हैं. अब इस अपर सरफेस के ऊपर एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाते हैं. ये मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एक व्हाइट लाइट इस अपर सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है. तो अब ये स्प्लिटिंग शो करेगी, यानी कि अलग अलग डिफरेंट कलर्स के अंदर ये स्प्लिट कर जाएगी. तो मैं इसको दो रेज के अंदर शो कर देता हूं जिसके अंदर इसके 7 डिफरेंट कलर्स स्प्लिट हो गए हैं. तो यदि मैं इसको सही से बनाऊं थोड़ा, तो ये मेरे पास कुछ, इसको सही से बनाते हैं थोड़ा सा. ये मेरे पास एक कलर एंड, सॉरी, ये थोड़ा इसको सही से बना लेते हैं. ये मेरे पास एक कलर एंड ये मेरे पास क्या हो गया, सेकंड कलर. ये मेरे पास क्या हो गया, सेकंड कलर. तो ये स्प्लिट हो गई लाइट एंड सेकंड सरफेस पे पहुंच गई. जब ये रे सेकंड सरफेस पे पहुंचती है तो यहाँ पे क्या होगी, फिर से डिस्पर्शन होगा एंड इस बार डिस्पर्शन क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर. तो हमारे पास ये दो कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो गई लाइट, व्हाइट लाइट. अब मेरे को क्या है, सेकंड सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ करूं तो मेरे पास दो नॉर्मल्स मेरे को ड्रॉ करने होंगे. एक तो ये हो गया एंड एक मेरे पास ये हो गया, दोनों कलर के लिए. तो जो अभी दोबारा से डिस्पर्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर. नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जब डिस्पर्शन होगा तो इन दोनों रे से ओनली क्या निकलेगी, जब दोनों रे से निकलेगी व्हाइट लाइट, फिर से जो ये मतलब नेगेटिव डिस्पर्शन होने के बाद में जो लाइट निकलेगी वो हमारे पास कैसी होगी, फिर से व्हाइट लाइट होगी. मैं यदि इसको सही से बनाना चाहूं तो ये मेरे पास फिर से क्या होगी, व्हाइट लाइट. इसको सही से शो करते हैं हम लोग. यानी कि इनके अंदर जो नेट डिस्पर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, नेट डिस्पर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट डिस्पर्शन हो जाएगा जीरो. तो ये दोनों रे फिर से डिस्पर्शन, नेट डिस्पर्शन जीरो शो करेगी एंड यहाँ भी ये व्हाइट लाइट की फॉर्म में आ जाएंगी. यहां से हमने क्या इंसिडेंट की थी, व्हाइट लाइट. तो अब इसका आंसर की बात करें, यदि ए रे ऑफ व्हाइट लाइट शोज नो डिस्पर्शन ऑन इमर्जिंग फ्रॉम ग्लास प्लेट, तो ये तो इसका रीजन हो गया कि वो इमर्ज करती है तो डिस्पर्शन शो क्यों नहीं करती. इज देयर नो डिस्पर्शन इनसाइड द ग्लास प्लेट,
तो इनसाइड द ग्लास प्लेट हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्शन होता है। इनसाइड द ग्लास प्लेट या ग्लास स्लैब डिस्पर्शन अकर्स, डिस्पर्शन अकर्स, यानी कि इनसाइड द ग्लास प्लेट डिस्पर्शन होता है। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.